ईरान के हिसाब से तो नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह जो हैं ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, आतंकी नहीं है। बट इजराइल की नजर से और दुनिया के काफी देशों की नजरों से देखा जाए तो इनको आतंकी मानते हैं, क्योंकि इनके एक्ट्स ही वायलेंस के हैं। ये डबल साइडेड कॉइन है आतंक और फ्रीडम फाइटर का। हर देश को अपना निर्णय खुद लेना है कि उसको कौन आतंकी दिखता है या कौन उसको फ्रीडम फाइटर दिखता है। इंडिया का ऑफिशियल स्टांस तो इंडिया ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं डिक्लेयर करा है ऑफिशियली, राइट। और देखिए आप कहां पर करेंगे, दुनिया में ब्राजील में कोई आतंकी ग्रुप होगा उसको आप आतंकी ग्रुप डिक्लेयर करेंगे, कहां करते रहेंगे। आप पूरी दुनिया के मुद्दों को नहीं संभाल सकते। भारत ने जो डिक्लेयर करें आतंकी संगठन ये करीब 25 या 30 है। ये सभी इंसानों के लिए बहुत बड़ी क्षति है, सिर्फ कुछ सियाओं के लिए नहीं, हम सभी अरबों के लिए। हिजबुल्लाह कोई आतंकवादी समूह नहीं है। अपने नरसंहार, खून खराबे और निर्दोष लोगों के हमलों में क्षेत्र में अपनी शत्रुता को सही ठहराने के लिए हिजबुल्लाह को आतंकवादी कहा जा रहा है। देखिए ईरान के एम्बेसडर जो कह रहे हैं वो बात समझ आती है। ईरान तो हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थक, सपोर्टर, चैंपियन रहा है, वन। सेकेंडली वो जब कहते हैं कि ये आतंकी संगठन नहीं है, दुनिया में यही तो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपका आतंकी मेरे लिए फ्रीडम फाइटर है, और जो आपका फ्रीडम फाइटर जिसे आप कहते हैं वो मेरे लिए आतंकी है। तो ये जो दुविधा है दुनिया में ये रहती आई है और रहती रहेगी। अब ईरान के हिसाब से तो नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह जो हैं ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, आतंकी नहीं है। बट इजराइल की नजर से और दुनिया के काफी देशों की नजरों से देखा जाए तो इनको आतंकी मानते हैं, क्योंकि इनके एक्ट्स ही वायलेंस के हैं। तो ईरान जो कह रहा है वो बात समझने की है, परंतु ये डबल साइडेड कॉइन है आतंक और फ्रीडम फाइटर का। हर देश को अपना निर्णय खुद लेना है कि उसको कौन आतंकी दिखता है या कौन उसको फ्रीडम फाइटर दिखता है। इजराइल पर अपने प्रभाव का उपयोग करके फिलिस्तीन और लेबनान पर उनके आक्रमण को रोकने के लिए शांति बनाए रखेंगे। मतलब इंडिया से भी और सभी देशों से उन्होंने जिस तरीके की अपील की है। देखिए डेफिनेटली ये उनका अपील करना भारत से कि जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसको रुकवाया जाए, जायज है, बनती है, क्योंकि आज की तारीख में इंडिया एक भारी भरकम डिप्लोमेटिक प्लेयर भी हो गया जिसकी आवाज सुनी जाती है। और हम बात करते हैं कॉमन सेंस की, मिडिल पाथ की। तो जब ईरान भारत से अपील करता है तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री इस अपील को देखेगी। वैसे भी मोदी जी इस पर काम भी कर रहे हैं। अभी कल या परसों ही उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से भी फोन पे बात करी है। तो ईरान और भारत के जो रिश्ते हैं वो अलग चल रहे हैं इस समय। जैसे आप देखिए चाबार पोर्ट जो है ईरान का, जो कि भारत अब ऑपरेट करने जा रहा है, आज ही उसकी हैंडिंग ओवर हुई है। अब चाबार पोर्ट से हमें लिंक मिलता है अंदर अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया जाने को, जो कि हम पाकिस्तान को बाईपास कर जाते हैं। इसके अलावा आज ही भारत की 3 नेवी शिप्स बंदराबास पोर्ट में हैं ईरानियन नेवी के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करने के लिए। तो भारत और ईरान के रिश्ते एक तरह से स्ट्रेटेजिक भी है, बहुत पुराने भी हैं, परंतु आज की तारीख में चुनौतियां भी आ रही हैं। आतंकवादी नहीं है, लेकिन इंडिया का क्या स्टैंड आप देखते हैं? देखिए इंडिया का ऑफिशियल स्टांस तो इंडिया ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं डिक्लेयर करा है ऑफिशियली, राइट। और देखिए आप कहां पर करेंगे, दुनिया में ब्राजील में कोई आतंकी ग्रुप होगा उसको आप आतंकी ग्रुप डिक्लेयर करेंगे, कहां करते रहेंगे। आप पूरी दुनिया के मुद्दों को नहीं संभाल सकते। भारत ने जो डिक्लेयर करें आतंकी संगठन ये करीब 25 या 30 हैं, और ये सारे वैसे हैं जो कि पाकिस्तान से लेकर के इधर अफगानिस्तान, अल-कायदा, ISI, जो लश्कर-ए-तैयबा जो भारत को के हितों के खिलाफ काम करते हैं उस तरह के, या फिर खालिस्तानी कुछ संगठन हैं। तो भारत ने ये करीब 30 एक शायद ऐसे संगठन हैं जिनको हमने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कहा है। अब हम दुनिया भर की आतंकी संगठनों का रजिस्टर तो नहीं बना सकते ना, और रजिस्टर बना के हम कर भी क्या लेंगे। तो भारत का इस मुद्दे में मेन चीज है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और हमारी हमेशा फॉरेन पॉलिसी रही है। अब आतंकी किसी को डिक्लेयर करे ना करे वो एकदम अलग चीज है, बट दुनिया में वायलेंस नहीं होना चाहिए और जंग जहां भी हो रही हो रुकनी चाहिए। देखिए नसरुल्लाह का जो असैसिनेशन हुआ उसका असर हमास पे कुछ डेफिनेटली साइकोलॉजिकल भी आएगा, क्योंकि
नसरुल्ला एक बहुत ही टॉल लीडर था रेजिस्टेंस का, बहुत ही उसका दबदबा था रेजिस्टेंस में, इस्लामिक ग्रुप्स में। तो ऐसे में इजराइल ने उसको मार गिराया, तो इजराइल की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और हमस के लिए कि मॉरल डिफीट भी कह सकते हैं आप है। उसके अलावा इजराइल जब अब लेबनान पे ज्यादा अटैक करने की स्थिति में आ गया है, ये इंडिकेट करता है कि इजराइल ने गाजा पर जैसे तैसे अपना मोर और लेस कब्जा अब बना लिया है, या जितना भी उसे वहां करनी है, जो भी ऑपरेशंस वो करेगा, परंतु अब वो अपनी आर्मी ज्यादा लेबनान की तरफ, हिजबुल्लाह की तरफ मोड़ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका भारत पर इकोनॉमिक डेफिनेटली तो इंपैक्ट होगा ही। एक तो सबसे बड़ा है कि हमारे इतने एनआरआईज रहते हैं इस पूरे रीजन में, जो कि रेमिटेंसेस भेजते हैं भारत में वापस। सबसे पहले तो खैर उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हमारा डायस्पोरा करीब 1 करोड़ से ज्यादा इन इलाकों में रहता है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी। दूसरा, वो जो रेमिटेंसेस भेजते हैं भारत में, उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है क्योंकि नौकरियां जाएंगी, कुछ वापस आएंगे लोग इत्यादि। तीसरा, इंस्टेबिलिटी के कारण क्रूड ऑयल की प्राइसेस उछल सकती हैं, और इधर अभी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जहां से करीब 70% इराक और सऊदी अरब का तेल निकलता है, उस पे अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो तेल सप्लाई डिस्टरप्ट हो सकती है, जिसके चलते क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी दुनिया भर के लिए, तो हमारे लिए भी, और उसके साथ साथ फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। एक और असर पड़ता है कि अब जो भारत से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं समुद्री रास्तों से, तो यूरोप से जो सामान आना था सुएज कैनाल के थ्रू, अब सुएज कैनाल के थ्रू नहीं आ पाता क्योंकि खतरे हैं हूती से, तो इसलिए पूरा घूम के अफ्रीका के थ्रू आता है साइड से, तो उसके चलते वक्त ज्यादा लगता है, पैसा ज्यादा लगता है, फिर इन्फ्लेशन उसके चलते भी। तो इस तरह के इकोनॉमिक इंपैक्ट्स भारत के ऊपर। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट तो देखेंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और हो जाती है, जब इतनी बड़ी अस्थिरता हो जाती है तो ऐसे कयास में आतंक का बढ़ने की संभावना बढ़ भी जाती है, तो वो भी हमें खतरा है, क्योंकि हमारे नेबरहुड में आतंक पनपे अगर, या इनस्टेबिलिटी पनपे, तो वो भारत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अब ईरान के हिसाब से तो नसरुल्ला और हिजबुल्लाह जो हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, आतंकी नहीं है। बट इजराइल की नजर से और दुनिया के काफी देशों की नजरों से देखा जाए तो इनको आतंकी मानते हैं, क्योंकि इनके एक्ट्स ही वायलेंस के हैं। ये डबल साइडेड कॉइन है आतंक और फ्रीडम फाइटर का। हर देश को अपना निर्णय खुद लेना है कि उसको कौन आतंकी दिखता है या कौन उसको फ्रीडम फाइटर दिखता है। इंडिया का ऑफिशियल स्टांस तो इंडिया ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं डिक्लेयर करा है ऑफिशियली, राइट। और देखिए, आप कहां कहां पर करेंगे दुनिया में, ब्राजील में कोई आतंकी ग्रुप होगा, उसको आप आतंकी ग्रुप डिक्लेयर करेंगे, कहां कहां करते रहेंगे आप? पूरी दुनिया के मुद्दों को नहीं संभाल सकते। भारत ने जो डिक्लेयर करें आतंकी संगठन, ये करीब 25 या 30 है।